दोस्तों आज पेश है खून की प्यास। ये एक और चित्र है दोस्तों। किसी समय एक गांव में यशदत्त नाम का एक गरीब पंडित रहता था। यशदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, अतः पेट भरने के लिए उसे विशेष चिंता नहीं थी। किसी के भी घर मुट्ठी भर आटा अथवा चावल मिल जाते, जिसे बिना पकाकर वह अपना जिसे जिसे बना या पकाकर वह अपना गुजारा करता था। पंडित यशदत्त की जिंदगी इसी प्रकार चल रही थी, लेकिन एक दिन उसने सोचा, अभी तो मैं जवान और शक्तिवान हूँ। यदि लोगों के घर पूजा पाठ और पेट भरने का जुगाड़ कर लेता हूँ, परंतु यह सदा तो जवान और शक्तिशाली नहीं रहूंगा। एक न एक दिन तो मुझे भी बुढ़ापा आकर दबोचेगा। तब मैं पेट कैसे भरूंगा? कौन मुझे रोटी पानी देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? इस दुनिया में मेरा कोई अपना सगा तो है नहीं, बुढ़ापे में बेकार बैठा कर खिलाएगा। मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से अपने भविष्य के बारे में सोचना आरंभ कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते हुए दम तोड़ना पड़ेगा। यह सोचकर पंडित यक्षदत्त ने अगले दिन भोर होते ही घर से निकल गया और पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर पूजा पाठ कथा आदि बांटने का काम करने लगा। उसके बदले मुझे तो धन अन्न मिलता। हुआ संध्या को घर लौटकर जितना वह खा सकता था खाता, बाकी संभाल कर रख देता। जब उसके पास काफी सारा धन अनाज इकट्ठा हो गया तो उसे बाजार में बेच आता और प्राप्त धन को वह एक डब्बे में डाल देता, जिससे वह अपनी बचत जोड़ रहा था। इस तरह बचत करते करते कुछ महीनों पश्चात उसने कई हजार रुपये एकत्रित कर लिए। वाह, पूरे 5,000 जमा हो गए। अब मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। वाह यशदत्त, यह किया ना तूने बुद्धिमानी का काम। लेकिन पंडित यशदत्त अपने कार्य में कोई कमी न आने दी। वह नित्य यजमानों की यहाँ जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन वह किसी जजमान की तलाश में करता हुआ दूसरे गांव में निकल पड़ा। अरे पंडित जी, क्यों न उससे मैं हवन करा लूं और सफल हो सकता है सस्ते में तैयार हो जाए। जब जब पंडित यशदत्त बुढ़िया के घर के सामने गुजरा, पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण मुझे बुढ़िया की सुनते जाइए। कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरी योजन कोई कार्य हो तो अवश्य बताओ, योग्य है। कुछ दिन पहले मेरी गाय मर गई थी पंडित जी। क्या उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पूजा पाठ हवन कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर यह मेरा दिन प्रतिदिन का कार्य है, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा धन न दे सकूंगी। दान दक्षिणा तुम की चिंता ना करो माई, जो भी दो खुशी से स्वीकार कर लूंगा। आह, तो यह भीतर पधारी है। यह शुभ कार्य आज ही हो जाए तो अच्छा है। मैं अभी पूजा पाठ हवन आदि का आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। बुढ़िया ने सिर सारा प्रबंध कर दिया और पंडित यश दत्त अपना कार्य आरंभ कर दिया। ओम नमः गणेशा नमो नमः। और इस पूजा पाठ में बुढ़िया के पड़ोसी अड़ोसी शामिल हो गए। शांत तक सारा कार्यक्रम विधि विधानपूर्वक संपन्न हो गया। पंडित जी यश दत्त अपना झोला संभाला और बोला, माई, गाय माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ किया उससे ईश्वर ने, गाय माता तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारा भला करेगी। अब मैं अपने घर वापस लौटता हूँ, अतः मुझे तुम्हें श्रद्धा पूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी हो दे दो। अवश्य महाराज, कृपा जरा बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर निकलकर आप दक्षिणा दक्षिणा में यह है, बछड़े को ले जाइए महाराज। जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया, उसी का बछड़ा है, जिसे जन्म देते ही साथ मर गई। ओह, लेकिन इस बछड़े का मैं क्या करूंगा माई?
आप इसे पालिए, बड़ा होकर यह एक दिन आपके अवश्य काम आएगा। इसके सिवा आपको दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस से बाहर है। मैं बुढ़िया स्वयं अपना जतन नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहाँ से भरूंगी। पंडित जी, मुझ गरीब की इस अवस्था पर रहम खाइए और कृपा इसे दक्षिणा में ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित सोच में पड़ गया। क्यों न मैं इसे ग्रहण कर लूं। मैं अकेला रहता हूँ, यह बछड़ा साथ रहेगा तो इसकी देखभाल करके अपना दिल बहल जाएगा, और यजमानों से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए लाया करूंगा। फिर वैसे भी मिली हुई चीज हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। बुढ़िया और इसे लगा इसके अलावा और कुछ देने से रही। यह सोचकर, ठीक है माई, यदि तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में यह बछड़ा दे रही है तो मुझे स्वीकार है। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर आपका भला करे पंडित जी, यह लीजिए इसकी रस्सी। और पंडित यशदत्त ने बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। एक गौ माता अपने बच्चे के साथ साथ उस गरीब किंतु नेक पंडित का भी भला करना। पंडित यशदत्त बछड़े को अपने घर ले आया और उस दिन से उसका पालन पोषण करने लगा। नित्य वह किसी यजमान की तलाश में निकलता और पहले बछड़े को बहुत कुछ चारा पानी खिला जाता, और शाम को लौटते से किसी से थोड़ा घास और किसी से कुछ सूखा भूसा ले आता। चूंकि गांव में भूसे घास की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उसे देने से आनाकानी नहीं करता। इस तरह उसके साथ साथ बछड़े का भी खाने का कोई कमी नहीं रहती थी। लो पंडित जी, अपने बछड़े के लिए भूसा और घास लाया हूँ। धन्यवाद रामू काका। समय बीतता गया। कुछ ही वर्षों में बछड़ा एक अट्ठा विशाल बैल बन गया। उस गांव में तो क्या, आसपास के गांव में उस जैसा दूसरा बैल नहीं था। अरे भाई, होगा भी कैसे। हमारे पंडित जी ने इसे पालने पोसने में कोई कमी थोड़ी रख छोड़ी है। अपनी परवाह न करते हुए इसे खिलाया पिलाया, उसकी देखभाल की। वह पंडित जी के बैल में कोई मुकाबला नहीं। लोगों की बात सुनकर पंडित यशदत्त मन ही मन फूला समाता। एक दिन, आज मेरी सेवा और मेहनत का पूरा रंग लाई। मेरे बैल को दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। जैसा लोग बाग इसकी प्रशंसा करते हैं, उससे लगता है कि कोई सेठ साहूकार इससे अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, और मैंने इसकी देखभाल, सेवा, सुरक्षा, अपनी कीमत, उसकी पूरी कीमत मिल जाएगी। जबकि उस समय बैल सोच रहा था, बेचारा मेरा मालिक मेरी कई बरसों हो गए एक बेटे की तरह मेरी सेवा करते करते इसने मेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं रखी। इसलिए मैं स्वस्थ, लंबा चौड़ा, तगड़ा, शक्तिशाली हूँ। इसकी प्रशंसा करते करते अतः अपने मालिक का इस उपकार का बदला चुकाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। और एक दिन जब पंडित ये बैल को चारा पानी देने प्रतिदिन काम पर जा रहा था, ठहरिए मालिक। पंडित यह चौंक कर इधर उधर देखा। यह कौन बोला। यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। यह मैं बोल रहा हूँ मालिक, आपका दास बैल। आई, तुम हो। यह तुम हो। हाँ। ओह, मनुष्य की बोली भी जानते हो। हाँ मालिक, मेरी स्वर्गीय माता जी आपकी सेवा करने के लिए अचानक ही मुझे शक्ति प्रदान की है। मेरी सेवा करने के मेरी सेवा करने के लिए। यह तुम क्या कह रहे हो। भला तुम मेरी क्या सेवा करोगे। तुम मनुष्य तो हो नहीं, हाथ पैर हाथ पैरों से सेवा सुरता कर सकते हो। वह तो ठीक है, लेकिन मालिक, आपकी सेवा करने के मैंने एक दूसरा उपाय सोचा है। तुमने क्या उपाय सोचा है, मुझे जल्दी बताओ भाई। तो सुनिए मालिक, आजकल शहर में जानवरों का एक सौदागर आया हुआ है। आप उसके पास जाइए और उस बैल ने अपनी योजना समझाकर खामोश हुआ। तुम्हारी योजना तो ठीक है भाई, यदि तुमने अपना यह काम पूरा कर दिखा तो काफी धन मिल जाएगा, लेकिन यदि
आप मुझ पर और मेरी शक्ति पर विश्वास कीजिए मालिक। आप और देर न कीजिए, तुरंत सौदागर के पास जाइए। ठीक है भाई, जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो मेरे सर्वनाश हो जाएगा। आप जरा भी चिंता न कीजिए और निश्चिंत होकर वैसा ही कीजिए जैसा मैंने कहा है। पंडित यशदत्त उसी समय एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और शहर की ओर चल दिया। यह बात सत्य तय है, मेरा बैल साधारण नहीं है, लेकिन उसके जो कुछ कहा है कर पाना कोई हंसी मखौल नहीं। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। शहर पूछकर वह जानवर सौदागर से मिला। ओह पंडित जी, आइए आइए। कहिए पंडित जी, मेरे पास कैसे आना हुआ? भाई, मैंने अपने गांव में आपका बहुत नाम सुना है, अतः तुम्हारे जानवर देखने चला आया। और यदि तुम मुझे कोई पशु पसंद आ गया तो उसे खरीद भी लूंगा। और क्या मुझे अपने जानवर दिखाने का कष्ट करेंगे? अवश्य अवश्य, आइए मेरे साथ। सौदागर पंडित को सर्वप्रथम हाथियों के बेड़े में ले गया। यह हाथी का बेड़ा महाराज राजा महाराजाओं की सवारी के लिए एक से एक बढ़कर हाथी है। उसके बाद इन ऊँटों को मैंने दुनिया भर में घूमकर एकत्रित किया है, और इन दुर्लभ घोड़ों को दुनिया की सवारी करने के लिए मैंने क्या क्या देखने के लिए सवारी करने के लिए तो क्या देखने को भी नहीं मिलेंगे। अच्छे हैं, लेकिन मेरी पसंद के नहीं हैं। यदि आपको इन दुधारी पशुओं में दिलचस्पी है तो मैं आपको बता दूं, इनमें 20 शेर से लेकर लेकर एक बार में 1 मन तक दूध देने वाली गायें और भैंसें हैं। बहुत खूब, लेकिन इनके बारे में आपसे एक बात करूंगा। आप पहले मुझे अपने तमाम पशु दिखा दें। दुधारू पशु, ठीक है, आइए मेरे साथ। फिर सौदागर पंडित यशदत्त को खच्चर गधे खच्चर गधे लेकर एक एक करके अपने सारे पशु दिखाने लगा। और अंत में उसे लेकर बैल के बाड़े में पहुंचा। ये देखिए पंडित जी, मैंने दुनिया भर के एक से एक बढ़कर नायाब बैल एकत्रित किए हैं। इनमें से कई बैल तो 100 मन बोझा भी ढो सकते हैं। और खेत जोतने के लिए ये एक से एक बढ़कर एक हैं। 100 बीघे का खेत क्यों ना हो, ये उसे जोतने में 5 दिन में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। बस क्या मतलब? मतलब यह है कि श्रीमान, ये तो मेरे बैल के आगे बहुत ही कमज़ोर हैं। मेरा बैल एक दिन में 500 बीघे जमीन जोत देता है। नहीं, यह असंभव है। अजी, यही क्या श्रीमान जी, मेरा बैल तो 100 मन, अकेला 100 मन, 100 100 मन के बोझ सहित 100 100 गाड़ियां तक खींच लेता है। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। 100 100 मन से लदी 100 गाड़ियों को भी साथी तक नहीं खींच सकते। भला एक बैल कहाँ से खींचेगा? अरे मेरा विश्वास करो, मेरा बैल इतना ही शक्तिशाली है। नहीं, मैं आपकी बात पर हरगिज विश्वास नहीं कर सकता पंडित जी। एक बैल चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, इतना बोझ किसी भी हालत में नहीं खींच सकता। विश्वास ना हो तो शर्त लगा कर देख लो। पंडित यशदत्त की बात सुनकर यह पंडित मुझे बिल्कुल मूर्ख या पागल लगता है। 50 हाथी मिलकर भी जिस बोझ को नहीं खींच सकते, उसे एक बैल कैसे खींच सकता है? जरूर इसे बैल पर ज्यादा घमंड है, अतः इसे मूर्ख पंडित को कुछ शर्त लगाकर जीत लूं। क्यों पंडित जी, क्या शर्त लगाना चाहते हो? 10-10 हजार रुपए की। शर्त की रकम सुनकर सौदागर की भौंचें खिल गई। वाह, यह रकम मुफ्त में ही मेरे हिस्से आ गई। मुझे आपकी शर्त मंजूर है पंडित जी, लेकिन मैं शर्त की रकम और जोड़ना चाहता हूँ। और क्या? यदि आप शर्त जीत गए तो 5 हजार रुपये और दूंगा, यानी 15 हजार दूंगा। और यदि हार गए तो 10 हजार के साथ आपका बैल भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो कल सुबह रुपये लेकर बैल लेकर आ जाइए, बाकी इंतजाम मैं कर लूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित यशदत्त अपने घर की ओर चल दिया। वह खूब फंसा यह मुर्गा, हा 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 हा।
मैंने सौदागर को बैल के कहे मुताबिक शर्त के चक्कर में फंसा तो लिया, लेकिन यदि मैं हार गया तो मेरी सारी जमा पूंजी एक ही झटके में निकल जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घर पहुंचकर पंडित यशदत्त ने बैल को सारी बात बताई और प्रशंसा भरे स्वर में बोला, अब आप जरा भी चिंता न करिए मालिक, समझ लीजिए 15,000 रुपये आपके हो गए। इस बात का फैसला तो कल सुबह होगा। उधर सौदागर पूरे नगर में उस शर्त की बात फैला दी ताकि पंडित यशदत्त शर्त हारने के पश्चात रकम देने से मुकर न जाए। क्या कल सुबह एक सौ बैल सौ मन की लदी 100 गाड़ियां खींचेगा? भाई मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, पर इस बात पर सौदागर और पंडित की 10-10 हजार रुपये की शर्त लगी है तो भाई यह जबरदस्त नज़ारा देखने जरूर जाऊंगा। हम भी जाएंगे। क्या कहा? यह बात पूरा 10,000 की शर्त लगी है? हाँ भाई यह बिल्कुल सच है, तो कल यह मुकाबला देखना अवश्य जाऊंगा। और उधर रात पंडित यदत्त को नींद नहीं आई, न ही उस सौदागर को। अगले दिन पंडित यशदत्त अपने बैल और रुपयों के साथ सौदागर के पास पहुंचा। वहां तमाशा देखने वाले हजारों लोग मौजूद थे, साथ में 100-100 मन की बहुत से लदी 100 गाड़ियां और एक दूसरे से बंधी कतार में खड़ी थी। बैल तो इसका वास्तव में नायाब है, लेकिन मुझे विश्वास है शर्त मैं ही जीतूंगा। क्या रुपया ले आए? हाँ, यह रहे पूरे 10,000 रुपये इस डब्बे में। तो ठीक है, सबसे पहले आगे वाली गाड़ी में अपने बैल को जोत दो। पंडित यशदत्त ने अविचलित हृदय से सबसे आगे वाली गाड़ी में अपने बैल को जोड़ दिया। बैल भाई मेरी इज्जत का ख्याल रखना, इन गाड़ियों को खींच पाओगे? न खींच पाए तो 10,000 रुपये साथ में तुम्हें भी खो बैठूंगा और लोगों के बीच मेरी इज्जत की अर्थी निकल जाएगी। आप चिंता न करें मालिक, केवल तमाशा देखिए। बैल के मुंह से जुगाते सौदागर चीख उठा, पंडित जी, आपके बैल ने इस बोझ को खींचने का इशारा कीजिए। हो शे चल मेरे शेर, चल आगे बढ़। तुरंत बैल आगे बढ़ने की शक्ति लगाने लगा। हाँ हाँ पंडित जी हारेंगे, हारेंगे भैया हारेंगे, पंडित जी हारेंगे। लेकिन बैल ने काफिला 1 इंच भी नहीं खींच सका। ओह, यह गाड़ी नहीं खींच पा रहा, शर्त मैं जीत जाऊंगा। ओह, बैल तो अपने स्थान तक हिल भी नहीं पा रहा, ईश्वर उसकी मदद करे। हे माँ, मेरी शक्ति का मेरी मदद कर, अपनी शक्ति मुझ में भर दे। और अगले ही पल आकाश से उसके जैसे किरणों बैल पर आकर बरसी। तेरी सदा जय हो, जय जयकार माँ। भीतर मुझ में अपार शक्ति महसूस कर रहा हूँ। और जय माँ शक्तिशाली। और वह अनोखा दृश्य देखकर लोगों बाग आश्चर्य से चीखने लगे, अरे देखो बैल ने पूरी 100 गाड़ियां खींच ले जा रहा है, वाह यह तो देवी चमत्कार है। सौदागर ने यह दृश्य देखा तो उसके पैरों तले से धरती निकल गई और जब पंडित यशदत्त का चेहरा प्रशंसा से खिल उठा, ए भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ओ मारा, मैं शर्त जीत गया। इस पर पंडित यशदत्त शर्त जीत गया। लाओ भाई सौदागर, शर्त के मुताबिक 15,000 रुपये निकालो। ठीक है अभी देता हूँ। और मजबूरन सौदागर ने पंडित को 15,000 रुपये देने पड़े। रुपये लेकर यशदत्त अपने बैल के साथ खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन 15,000 रुपये हाथ आने के साथ ही सौदागर मन में ईर्ष्या सुलग उठी। पंडित जी, अगर मैं इस हार और अपने अपमान का बदला एक दिन मैंने तुझसे नहीं लिया तो मेरा नाम भी नागमणि नहीं, विषधर नहीं। अब पंडित यशदत्त अपने बैल को खूब आनंद पूर्वक रहने लगा। अब बैल का पहले से दुगना ख्याल रखता। बैल भी अपने मालिक की प्रशंसा से प्रसन्न था। लेकिन अभी एक माह भी नहीं बीता था, इंद्र देवता उस नगर पर प्रकोप और मूसलाधार बारिश होने लगी।
यह मूसलाधार बारिश इतनी भयंकर थी कि पूरा नगर बाढ़ आ गया और कच्चे पच्चे मकान, लोग के मवेशी आदि बाढ़ में बहने लगी। बचाओ बचाओ। जब वर्ष कई दिनों तक नहीं रुकी तो मंदिर में, मस्जिदों में प्रार्थनाएं होने लगी। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए नगर के राजा ने तरह तरह के पशु की बलि चढ़ाई, पर सब प्रयत्नों पर बड़ी वर्षा नहीं रुकी। पूरा नगर पानी में डूबने लगा। तो राजा ने ज्योतिषों, राजपंडितों से सलाह मशवरा किया। महाराज, नगर को डूबने से तो अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन प्रजा के साथ साथ हम लोगों का बचने का एक ही उपाय है। किसी तरह सप्तरंगी पर्वत की छांव छतर को तरह उठाकर उसके नीचे शरण ली जाए। यह आप क्या कह रहे हैं राजज्योतिषी जी? भला इतने शक्तिशाली सप्तरंगी जैसे विशाल पर्वत को उठाकर उसके छत्र का रूप कैसे दे सकते हैं? तभी सौदागर नागमणि विषधर वहां आ पहुंचा, जो अपने घोड़े बेचने के उद्देश्य से वहां आया था। ऐसा महाशक्ति एक जीव है महाराज। कौन है तुम? कौन हो तुम बदर? तुम किस महाशक्ति जीव की बात कर रहे हो? महाराज, मेरा नाम नागमणि है और मैं पशुओं का सौदागर हूँ। एक दूसरे देश में यहाँ व्यापार करने आया हूँ। महाराज, हम सबसे प्राण खतरे में हैं। यदि सतरंगी पर्वत को उठाकर उसके नीचे हमने शरण न ली तो हम सब पानी में डूब मर जाएंगे। ठीक है सौदागर, लेकिन प्रश्न यह है कि उस विशाल पर्वत को उठाएगा कौन? तुम्हारी पूरी सेना, पूरी प्रजा मिलकर भी उस पर्वत को नहीं उठा सकती। लेकिन महाराज, एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूँ जिसका बैल अपने मालिक के कहने पर उस पर्वत को अपने सींगों पर किसी खिलौने के समान उठा सकता है। ओह, क्या नाम है उस व्यक्ति का? जल्दी ही उसके बारे में पता बताओ। महाराज, उस व्यक्ति का नाम पंडित यश दत्त है और वह रामपुर गांव में रहने वाला है। सौदागर, क्या तुम सच कह रहे हो? उस व्यक्ति पंडित के पास कोई ऐसा बैल है जो महाशक्तिमान है और सतरंगी पर्वत को उठा सकता है? यह बात तो नगर का बच्चा बच्चा जानता है महाराज। जो बैल 100 मन की बोझ से लदी 100 गाड़ियां और अकेला खींच सकता है, उसके लिए भला सतरंगी पर्वत उठान लेना क्या मुश्किल काम है? यदि आपको मेरी बात का विश्वास ना तो आप अपने किसी दरबारी से पूछ लीजिए। परंतु तुरंत ही दरबार में एक साथ चिल्ला उठे, हाँ महाराज, यह सौदागर ठीक कह रहा है। वह दृश्य हमने भी अपनी आंखों से देखा था। सैनिकों, तुम इसी समय रामपुर जाओ और उस पंडित के हमारे सामने हाजिर हो। जो क्या महाराज। सैनिक का एक दल तुरंत रामपुर की ओर रवाना हो गया। सैनिक पानी में भीगते हुए बड़ी मुश्किल से रामपुर पंडित के घर पहुंचे। चलो भाई, महाराज ने इसी समय बुलाया है। मुझसे क्या भूल हो गई श्रीमान? यह तुम्हें महाराज बताएंगे। ओह, लेकिन पंडित यश दत्त को लेकर राजा के सामने हाजिर सैनिक पंडित यज्ञ दत्त को लेकर राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उससे उसे सुनी हुई बात बताते हुए कहा, सुनिए पंडित जी, हमने तुम्हारे बैल की बहुत प्रशंसा सुनी है। यदि तुम्हारे बैल सतरंगी पर्वत को उठाकर हम और हमारी प्रजा उसके बीच नीचे शरण लेगी, हमारी मदद करेगा, तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला एक बैल सतरंगी पर्वत को कैसे उठा सकता है? लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। हमें बहकाने की कोशिश मत कीजिए पंडित जी। हमने तुम्हारे बैल की महिमा कई विषय में सुन चुके हैं। और सुनिए पंडित जी, हमारे साथ साथ आपकी भलाई भी इसी में है कि आप हमारी आज्ञा का पालन करें, वरना कुछ दिनों तक इसी तरह मूसलाधार बारिश होती रही तो हम अपने नगर के साथ साथ डूब कर मर जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूँ। और सुनिए पंडित जी, समय कम है, इसलिए यह कार्य भोर होने होते ही हो जाना चाहिए। समय
सुबह प्रजा के साथ सतरंगी पर्वत प्रमोदित रहेंगे। जी महाराज। फिर राजा का आदेश सैनिकों को यशदत्त को उसके घर पहुंचा दिया। जाओ, महाराज की आज्ञा का ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखूंगा। सैनिकों के जाते ही पंडित यशदत्त बैल के पास जाकर फुट फुट कर रोने लगा। बू, अरे अरे स्वामी, आपको क्या हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं, पहले तो मुझे यह डर था कि हम दोनों इस वर्षा में मर जाएंगे, लेकिन अब लगता है हमारी मृत्यु वर्षा से नहीं बल्कि राजा के हाथों होगी। वो आखिर क्या हुआ मालिक, आप मुझे कुछ बताएंगे या यूं ही रोते रहेंगे? पंडित ने बैल को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर बैल भी चिंतित हो उठा। सतरंगी पर्वत को उठाना होगा, उफ, यह कैसे हो सकता है? उस पर तो स्वयं इंद्र देवता का वास है। मैं भला उसे उठा वे भला उसे क्यों उठाने देंगे? लेकिन कुछ सोचकर वह पंडित से बोला, खैर आप चिंता न होइए, जाकर आराम से सोइए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा उठाने की। क्या सच? हाँ मालिक। अगले दिन पंडित यज्ञदत्त राजा राजा आज्ञानुसार अपने बैल को लेकर सतरंगी पर्वत की ओर चल पड़ा। मूसलाधार वर्षा अब भी हो रही थी। अब पंडित यज्ञदत्त सतरंगी पर्वत के निकट पहुंचा तो राजा उसके साथ लाखों हजारों लाखों लोग भी एकत्रित हुए। हमें आपसे यही आशा थी, आप अवश्य आएंगे। चलिए, आप अपने बैल को जल्दी इस पर्वत को उठाइए। मैं कोशिश करता हूँ महाराज। और फिर पंडित यशदत्त के कहने पर बैल ने अपने दोनों सींग पर्वत की जड़ में सटाई और पर्वत को उठाने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। लेकिन पर्वत टस से मस न हुआ। यह देख राजा समेत वहां मौजूद लोग भी क्रोधित तो उठे। सैनिकों, बैल को और उसके मालिक पर कोड़े बरसाओ। पंडित और उसके बैल को मार डालो, ये ढोंगी है। मारो मारो, ढोंगी को मार डालो। ठहरो, मेरे बैल को एक मौका दो। आप लोग जो दिल में आए करना। आह, इन लोगों की मार से मेरे मालिक की क्या दशा हो गई। पंडित की प्रार्थना पर लोग कुछ देर के लिए शांत हो गए। सुनो पंडित यशदत्त, एक मौका और दिया जाता है। यदि इस बार तुम्हारा बैल इस पर्वत को नहीं उठा पाया तो तुम दोनों की बलि इसी पर्वत पर चढ़ा दी जाएगी। जी जी जी। मुझे दुख है भाई, मेरे कारण तुम्हें भी दुख सहना पड़ रहा है। काश ईश्वर मेरे प्राण लेकर भी तुम्हारे प्राण बचा लेता। खैर, एक बार फिर कोशिश कर देखो, वरना हम दोनों की मौत निश्चित है। बैल ने एक बार फिर अपने दोनों सिंह पर्वत के नीचे डाले दिए और संपूर्ण शक्ति लगाकर उसे उठाने की चेष्टा करने लगा। वह पूरा जीवन भी इस पर्वत को उठाने की कोशिश करता रहे तो नहीं उठा पाएगा। दोनों की मृत्यु के साथ ही उस दिन मेरा हुआ अपमान का बदला पूरा हो जाएगा। अब सारी ताकत लगाने के बावजूद बैल उस पर्वत को न उठा पाने में सफल नहीं हो पाया तो अंतर्नाद कर उठा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे माता पार्वती, हे काली शेरा वाली माता लक्ष्मी, मेरी मदद करो, इस भगत की लाज रखो। ओम ब्रह्मा विष्णु, ओम नमः शिवाय। बैल की करुण पुकार सुनकर तुरंत ही सभी देवता आकाश में प्रकट हुए। उन्होंने बैल को आशीर्वाद दिया और अगले ही पल, ओह आश्चर्य, अरे बैल ने पर्वत उठा लिया। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का था कि बैल जितना सतरंगी पर्वत को ऊंचा उठाता रहा था, उतना ही सींग उतने लंबे होते जा रहे थे। देखते ही देखते पर्वत 100 फुट ऊंचे उठ गया। चलो सब लोग पर्वत के नीचे पहुंच जाओ। पंडित यशदत्त जिंदाबाद और सभी पर्वत के नीचे शरण लेकर वर्षा से सुरक्षित हो गए। उधर इंद्रलोक में सतरंगी पर्वत पर अपना स्थान छोड़ते ही इंद्र का सिंहासन बुरी तरह हिलने लगा। हे यह क्या, मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है? क्या प्रभु मुझसे भी बड़ा भगत कोई दूसरा पैदा हो गया है? तभी नारायण नारायण, ओह नारद जी, प्रणाम नारद मुनि, सुखी रहो इंद्र।
मुनिवर, मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है? आप मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, शायद इसी तुम सही रास्ते पर आ जाओ। मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो सुनो, तुम्हारा सिंहासन इसलिए डोल रहा है क्योंकि पृथ्वीलोक पर प्रियवास तुम्हारा प्रियवास सतरंगी पर्वत ने एक बैल ने अपने सिंह पर उठा लिया है। क्या? क्या? उस बैल की इतनी हिम्मत? क्रोध मत करो इंद्र, वरना तुम्हारा विनाश निकट है। वह बैल कोई साधारण बैल नहीं, वह भोले बाबा शंकर जी का प्रिय वाहन नंदी बैल है, जिसे पंडित यशदत्त का उद्धार करने के लिए पृथ्वीलोक में जन्म लिया है। ओ, फिर मुझसे क्या करना चाहिए मुनिवर? देर न करो, तुरंत ही सूर्यनगर में हो रही भयानक वर्षा बंद कर दो, वरना हो सकता है नंदी बैल क्रोधित वह पर्वत तुम्हारे इंद्रलोक पर उठाकर फेंक कर मारे और तुम उसके नीचे दबकर तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाए। ठीक है मुनिवर, मैं अभी अपना प्रकोप सूर्यनगर से वापस लेता हूँ, कहकर राजा इंद्र ने अपना हाथ उठाया और वर्षा उसके हाथों में सिमटती चली गई। तुरंत ही सूर्यनगर में हो रही भयानक वर्षा बंद हो गई। आह, बारिश बंद हो गई। इंद्र प्रसन्न हो गए। वर्षा बंद होते ही देख बैल ने पर्वत को पुनः धरती पर पटक दिया, और जबकि लोग प्रशंसा से नाच गा रहे थे। वाह भाई, आज तुमने चमत्कार कर दिखाया। आपका बैल तो वास्तव में चमत्कारी निकला। ठीक है, मैं उस रात को आज ही उस उसे उड़ाकर यह देश छोड़ दूंगा। ऐसे दुर्लभ बैल को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उधर राजा वीरसेन ने चमत्कार को इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय एक देवता की तरह बैल को हार आदि पहनाकर उसकी पूजा की और राजमहल पहुंचकर पंडित यशदत्त को ढेर सारा धन और सम्मान से विदा किया। लेकिन उसी रात पंडित यशदत्त अपने घर के बाहर चारपाई पर गहरी नींद सो रहा था कि सौदागर नागमणि विस्तर अपने लठेतों के साथ वहां पहुंचा। चलो, तुमने कुछ पंडित को खत्म कर दो और बाकी बैल को काबू में कर लो, जो आज्ञा मालिक। और अगले ही पल अपने मालिक की जान खतरे में देखकर बैल की आंखें खून उतराया और अपने पर काबू अपने पर काबू पाने वाले लठेतों को घायल कर बैल पूरी शक्ति से उन लठेतों की ओर दौड़ा जो यशदत्त को बुरी तरह डंडे बरसा रहे थे। ईश्वर, यह साक्षात यमराज का भैंसा कहां से आ गया? उस बैल ने जैसे खून का प्यासा हो चुका था। अरे बाप रे! ओह! लेकिन इससे पहले वे भाग पाते। आह! ओह! उसे घायल कर खून का प्यासा बैल सौदागर की ओर बढ़ा। अरे बाप रे! यह तो मेरी तरफ आ रहा है। सौदागर अपनी जान बचाने के लिए भागा। बैल भला उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। बचाओ, बचाओ दोस्त, तूने मेरे मालिक की जान लेने की कोशिश की, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बैल ने उसे पा लिया। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हारे मालिक के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, कृपा मुझे मत मारो। लेकिन खून के प्यासे बैल ने उसे जरा भी दया नहीं आई। उसे एक ही झटके के साथ अपने सींगों उसके शरीर में घुसेड़ दिया। आ बचाओ! और हवा में चक्कर देने के पश्चात उसे पूरी शक्ति से आकाश की ओर उछाल दिया। आह! पता नहीं सौदागर कहाँ जाकर गिरा गिरा भी या नहीं, कोई नहीं जान पाया। लेकिन सौदागर का खून से अपनी प्यास बुझाने के पश्चात ब्याल पुनः अपने मालिक के घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर चारपाई पर बेहोश अपने मालिक के घाव को चाटने लगा। हे माता, मेरे मालिक को अच्छा कर दे। सिर दी पंडित यशदत्त के होश में आ गया। अरे, मैं जिंदा हूँ, लुटेरे कहाँ गए? बैल भाई, वे लुटेरे सौदागर नागमणि के आदमी थे। उसे मालिक मैंने उसे किए की सजा दे दी, और यह देखिए उसके सारे आदमी बेहोश पड़े हैं। ओह! सब कुछ जान
सुनकर पंडित यशदत्त बैल के उपकार से गदगद हो उठा। सच भाई, तुम बैल नहीं बल्कि बैल के रूप में कोई देवता हो। तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। जब देश के राजा वीरसेन को सारी घटना का पता चला तो उसने न केवल सौदागर को सारे जानवरों को अपने कब्जे में कर लिया और लठेतों को कठोर दंड दिया, बल्कि पंडित यशदत्त को अपना राज पंडित भी बना दिया। और पंडित यशदत्त ने बैल के साथ राजमहल के हिस्से में आकर आनंद पूर्वक रहने लगा। संभव दोस्तों।